अपन ऑप्टिक्स पे चल रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स का आज का जो अपना वीडियो है वो है 11 नंबर का वीडियो। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट लेंस। लेंस के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। लेंस क्या होता है, हमें ये तो पता है एक बात कि लेंस से होता क्या है। लेंस से ऑब्वियसली बात है कि रिफ्रैक्शन होगा, लेंस से अपवर्तन ही होगा। लेंस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। तो आज के रे ऑप्टिक्स के वीडियो नंबर 11 में अपन पढ़ने जाएंगे अबाउट द लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस के सभी टाइप, लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, फोकल जो अपना प्लेन होता है वो, ऑप्टिकल पॉइंट, ये सारी चीजों की आज अपन इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है लेंस की। तो डेफिनेशन अगर मैं लेंस की लिखूं तो लेंस होता है ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट, ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम which bounded by two surface, one of which must be spherical, one of which must be spherical। ध्यान देना बच्चों, मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि ए लेंस, एक लेंस इज ए मीडियम, एक लेंस एक माध्यम है। लेंस एक है क्या, लेंस एक माध्यम है। ए लेंस इज ए मीडियम। कौन सा मीडियम लिखा है मैंने, सबसे पहले लिखा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। क्या है, पारदर्शी। रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या है, अपवर्तन करने वाला। रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, अपवर्तन करने वाला। लेंस एक ऐसा माध्यम है जो पारदर्शी होता है, किरणों को अपवर्तित करता है। आई बात समझ में। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, जो कि कितने सरफेस के द्वारा बाउंड किया होगा, दो सरफेस के द्वारा बाउंड किया जाएगा। वन ऑफ विच, उनमें से एक मस्ट बी स्फेरिकल, एक गोलीय जरूर होना चाहिए। लेंस एक ऐसा पारदर्शी और अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है जो दो सरफेस के द्वारा घिरा रहता है, परंतु उनमें से एक गोलीय जरूर होना चाहिए। जिन दो सरफेस से वो घिरा रहता है उनमें से एक गोलीय जरूर होना चाहिए। आगे बात समझ में बच्चों। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड refractive medium which is bounded by two surface and one of which must be spherical। कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। आई बात समझ में। ये लेंस की होती है अपनी डेफिनेशन। अब अपन चलते हैं लेंस के टाइप के ऊपर कि लेंस कितने प्रकार का होता है। मोस्टली अगर अपन ब्रॉड लेवल पे देखें तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। अगर ब्रॉड लेवल पे अपन देखें, सरफेस के ऊपर देखें तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। इनके फर्दर अपन क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूं, अगर ब्रॉड लेवल पे अपन देखें तो लेंस टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस। रिपीट करना चाहता हूं डेफिनेशन एक बार और। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। लेंस एक पारदर्शी और अपवर्तन करने वाला माध्यम होता है जो दो तलों से घिरा रहता है, उनमें से एक तल गोलीय जरूर होना चाहिए। ओके बच्चों, लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैं यहां से लेंस के प्रकार बता रहा हूं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा लेंस होता है, एक तो होता है बच्चों कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवतल। इसको क्या बोला जाता है, उत्तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, उत्तल बोला जाता है। साधारण एक बार आपको शेप बता रहा हूं, इसकी क्या शेप होती है। कॉनकेव की जो शेप होती है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होती है
और कॉन्वेक्स की जो शेप होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। हम इनको आगे देखेंगे और स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको एक बार जनरली इनके टाइप्स बता रहा हूं। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टिव मीडियम व्हिच इज बाउंडेड बाय द टू सरफेस, वन ऑफ व्हिच मस्ट बी स्फेरिकल सरफेस। आई बात समझ में? वन ऑफ मस्ट बी स्फेरिकल। इस चीज पे गौर करना बच्चों, दोनों में से एक क्या होना चाहिए? गोलीय जरूर होना चाहिए। ब्रॉड लेवल पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया कॉनकेव और एक हो गया कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव की शेप होती है इस प्रकार से जिसको हिंदी में बोला जाता है अवतल। कॉन्वेक्स की शेप होती है इस प्रकार से जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? उत्तल। अब मैं इसको मिटाता हूं और अपन इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहां से करेंगे? फ्रॉम कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इसका फर्दर क्लासिफिकेशन अपन स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना। लेंस का बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। नंबर 1 कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मैंने अभी डायग्राम बनाया। कैसा डायग्राम बनाया था? मैंने कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम मैंने बनाया था। ओके, ये होता है उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस का एक और नाम होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? अभिसारी लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? अभिसारी लेंस बोला जाता है। रे ऑप्टिक्स में डायग्राम बहुत बनाने पड़ते हैं, इसलिए मेरी जो आवाज होती है वो इधर की तरफ फोकस करती है। तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों। इस चीज का समझने का प्रयास जरूर करना, बिकॉज रे ऑप्टिक्स में वी हैव टू ड्रॉ लॉट ऑफ डायग्राम, बिकॉज इट इज डिपेंड ओनली ऑन द डायग्राम्स। फ्रॉम डायग्राम्स वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, अपन ज्यादा से ज्यादा कहां से समझ सकते हैं? डायग्राम से समझ सकते हैं बच्चों। अगर अपने को डायग्राम नहीं आते रे ऑप्टिक्स के तो अपन किसी चीज को फील नहीं कर सकते रे ऑप्टिक्स में। जब तक डायग्राम नहीं आएंगे ऑप्टिक्स में किसी भी चीज को फील नहीं कर पाओगे आप। और जब तक फीलिंग नहीं आती है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कोई चीज की फीलिंग नहीं आ रही है इसका मतलब उसके स्वाद का पता नहीं चल रहा है। और कोई जब तक चीज स्वाद नहीं लगती है तब तक उसको खाने का मजा नहीं आता है। आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। क्यों बोला जाता है बच्चों? एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा। आपने इसके अगर कोई रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट जब आती है तो वो रे ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है? जब वो रे ऑफ लाइट आती है तो रे ऑफ लाइट जो होती है वो एक बिंदु से मिलती हुई एक बिंदु पर मिलती है, यहां एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आ रही है वो एक बिंदु पे जाके कन्वर्ज हो गई, एक बिंदु पे जाके फोकसित हो गई, अभिसरित हो गई। इसलिए इस लेंस को क्या बोला जाता है? अभिसारी लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? अभिसारी लेंस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट क्या हो जाती है? एक बिंदु पर जाके अभिसरित हो जाती है, फोकसित हो जाती है, और फोकसित होने के कारण उसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। आई बात समझ में? अब मैं सेकंड वाले लेंस चलता हूं। ब्रॉड वाला समझा रहा हूं अभी, इनके फर्दर क्लासिफिकेशन और करेंगे। अब अपन चलो इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसका जो ये पार्ट होता है इसको मिटाता हूं बच्चों। मैंने आपको बताया कन्वर्जिंग लेंस क्यों होता है ये, क्योंकि ये किरणों को क्या कर देता है? समेट देता है एक बिंदु पर। क्या कर देता है? समेट देता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में क्या बोला जाएगा? अभिसारी लेंस। ओके, अब ये देखना, इसमें आपको दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं? दोनों तरफ आपको कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई दे रहे हैं, उत्तल तल दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ ही सरफेस कैसे हैं? कॉन्वेक्स है। तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? इसे बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है बच्चों? इसे बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाएगा? बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आप कहोगे सर एक उत्तल लेंस की हमें डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन क्या बताओगे? लेंस जो कि बीच में से क्या हो? थिक, बीच में से क्या हो? मोटा, थिक इन मिडिल में क्या हो? थिक हो बच्चों, मिडिल में ये मोटा होगा, थिक इन मिडिल, बीच में से मोटा हो।
बीच में मोटा और ऊपर और नीचे से क्या हो, पतला हो। बीच में से मोटा एंड थिन एट एजेस, तो भाई बीच में से जो मोटा होगा, फुला होगा, वो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर से क्या, ऊपर और नीचे से क्या होगा, पतला होगा। तो इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। ओके बच्चों, इसका जो एक और पार्ट हो सकता है, इसका जो एक और पार्ट, इसको मैं फर्स्ट नंबर लगाता हूं, कन्वर्जिंग लेंस का फर्स्ट नाम क्या हो गया, बाइकॉन्वेक्स। एक और बनाता हूं, देखना बच्चों, एक ऐसे बना सकते हैं अपन, इधर की तरफ प्लेन सरफेस बना दिया, इधर की तरफ कॉन्वेक्स बना दिया, एक तरफ प्लेन बना दिया, एक तरफ कॉन्वेक्स बना दिया। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उभयोत्तल। क्या बोलेंगे बच्चों, उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस बोलेंगे। मतलब उभय प्लस उत्तल, दोनों ही भाग कैसे हो, उत्तल हो, दोनों ही भाग कैसे हो, उत्तल हो, दोनों ही भाग कॉन्वेक्स है। दो सरफेस है, दोनों ही सरफेस कैसे है, कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। मतलब एक सरफेस क्या है बच्चों, प्लेन है इसका। ये प्लेन नाम क्यों लगाया है, ये प्लेन नाम इसकी शेप के कारण है। ये फर्स्ट जो नाम है ना बच्चों, वो हमें केवल शेप बता रहा है। सेकंड नाम है इसका, वो इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। इसका मतलब ये है ओवरऑल कौन सा, कॉन्वेक्स। ये ओवरऑल कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, प्रॉपर्टी यहां पे चेंज नहीं हो रही है। ध्यान देना, पहले वाला जो अक्षर है, पहले वाला जो नाम है, पहले वाला जो वर्ड है, वो आपको केवल इसकी शेप बता रहा है। इसकी शेप कैसी है, इट डज नॉट टेल यू अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट लेंस, बिकॉज द लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स ही है। आई बात समझ में, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स ही है बच्चों। अब जो थर्ड टाइप का लेंस होता है बच्चों, वो ये होता है। तीसरे टाइप का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ध्यान देना बच्चों, तीसरे प्रकार का जो लेंस होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब देखना, अब इसमें क्या है, यहां से डालेंगे, ये इस तरफ चम्मच का इस प्रकार से वाला भाग अवतल होता है, कॉनकेव होता है। इसका मतलब इसका नाम क्या होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। वही बात, पहले वाला क्या बता रहा है, शेप बता रहा है आपको। इसका मतलब इनमें, इस प्रकार के लेंस में दोनों सरफेस में से एक सरफेस कॉनकेव होगा, अवतल होगा। ये रहा बच्चों अवतल, और ये रहा उत्तल, ये रहा अवतल और ये रहा उत्तल। इसका मतलब एक इसमें से क्या होगा, अवतल होगा, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको क्या कह रहा हूं, दोबारा सुन लेना। फर्स्ट नाम इज टेलिंग अबाउट द शेप ऑफ दैट लेंस विच वी आर कंसिडरिंग। ओके, जो हम कंसिडरिंग कर रहे हैं उसकी शेप बता रहा है, जो पहला वाला नाम है। सेकंड वाला नाम हमें क्या बता रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। तो देन दिस नेम इज द कॉन्वेक्स, तो देन लेंस हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस होता है वो किसकी प्रॉपर्टी रखेगा बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी रखेगा। तो ये बात होती है पूरी किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग। ये सी है भाई, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अभिसारी लेंस, बीच में से क्या होता है, मोटा होता है, किनारों पर से क्या होता है, पतला। जब दोनों ही सरफेस कॉन्वेक्स हो तो देन इट इज नोन एज ए बाइकॉन्वेक्स लेंस। एक सरफेस प्लेन हो देन इट इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक सरफेस कॉनकेव हो तो देन इज नोन एज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ओके बच्चों, ये मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस। अब अपन चलते हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर। अब अपन चलते हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर। ये हम फर्दर क्लासिफिकेशन पे कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। लेंस के दो ही टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, बट हमने सोचा कि अपन इसको आगे और पढ़ लेते हैं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड अबाउट आवर सिलेबस एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस बाय द थ्रू द वीडियोज, बिकॉज ऑल ऑफ वी हैव टू स्टे ओवर होम। अपन क्या कर रहे थे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस बनाओ भाई। कैसे बनाएंगे, ये लो जी, ये बना दिया अवतल लेंस।
लो जी बना दिया अवतल लेंस, लो करो मजा। ओके अवतल लेंस बना दिया, ये अवतल लेंस तैयार है। दोनों सरफेस कैसे हैं? अवतल। एक और चीज बताता हूं, इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी लेंस। क्या बोला जाएगा? अपसारी लेंस। क्यों? क्योंकि ये आने वाली किरणों को फैला देता है। ये आने वाली किरणों को क्या करता है? फैला देता है। आने वाली किरणों को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, डाइवर्जेंट कर देता है। आने वाली किरणों को डाइवर्जेंट कर देगा तो देन इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी लेंस बोला जाएगा, अपसारी लेंस बोला जाएगा। अवतल लेंस को क्या बोला जाता है? अपसारी लेंस बोला जाता है बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। तो जब हमें पता है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स के पास कितने थे? 3 टाइप, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स के पास भी कॉनकेव के पास भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो फर्स्ट जो टाइप मैंने आपके सामने बनाया ये, तो इसके दोनों सरफेस जैसे हैं तो बाइकॉनकेव लेंस, बाइकॉनकेव लेंस। दोनों ही सरफेस कॉनकेव हैं तो बाइकॉनकेव लेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बनाते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप बनाएंगे बच्चों, क्या होगा? एक तरफ प्लेन रख दो भाई, ये एक तरफ प्लेन रख दिया, ये एक तरफ क्या बनाएंगे? ये एक तरफ अवतल बनाएंगे। अल्ले जी अवतल बना दिया, एक तरफ क्या बना दिया? अवतल। इसे क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। वही वापस बात वहीं की वहीं आनी है घूम फिर के। पहला नाम क्या बता रहा है? शेप बता रहा है। एक सरफेस कैसा होगा? प्लेन, बट वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। एक क्या होना चाहिए? गोलिया होना चाहिए। ये लो साहब गोलिया, जिसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर। गोलिया गलत बोला क्या भाई? ओके, जिसका नाम क्या है? कॉनकेव। इसका मतलब ये लेंस किसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? कॉनकेव की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ओवरऑल कैसा? डाइवर्जिंग। ओवरऑल कैसा? डाइवर्जिंग। नोट अबाउट द प्लेन। ओके, नोट अबाउट प्लेन। ये प्लेन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है हमें, ये केवल क्या बता रहा है? शेप बता रहा है। पहला नाम क्या बता रहा है? शेप बता रहा है। अब एक और बनाते हैं। ओके, थर्ड पार्ट बनाते हैं इसका। ये लो थर्ड पार्ट। दोनों के 3-3 बनाने, तो दोनों के 3-3 हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भाई। ये दोनों के 3-3। अब इसका क्या बनेगा? उसमें क्या बना था? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या बनेगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसमें बन जाएगा अपने पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ओके, इसमें क्या बन जाएगा अपने पास? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। वही वापस दोबारा बता देना चाहता हूं, रिपीट कर देना चाहता हूं बात कि पहला नाम क्या बताएगा? केवल शेप बता रहा है, कोई भी कुछ और चीज नहीं बता रहा है। प्रॉपर्टी कौन बताएगा? सेकंड नाम ही बताएगा। और देख लो, चाहे इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट में जो सेकंड नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है? कॉनकेव ही कॉनकेव आ रहा है। इसका मतलब हम कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं? कॉनकेव ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस लेंस को पढ़ रहे हैं सेकंड नाम तो उससे रिलेट करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये लेंसेज प्रॉपर्टी किसकी फॉलो करता है? प्रॉपर्टी तो कॉनकेव की फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब रेज को क्या करेंगे? डाइवर्जेंट करेंगे, अब सारी करेंगे, फैलाएंगे। इसी को तो हमने बोला है अपसारी लेंस। क्या बोला है? अपसारी लेंस बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ओके बच्चों, ये अपने पूरे होते हैं इनके पार्ट्स। हमने पढ़ा लेंस क्या होता है, फिर हमने लेंस को ब्रॉडली 2 भागों में हमने डिवाइड किया, एक तो कॉन्वेक्स और एक बोला था कॉनकेव। फिर हमने दोनों के 3-3 पार्ट पढ़े, कॉन्वेक्स के 3 पार्ट पढ़े, कॉनकेव के 3 पार्ट पढ़े। अब अपन चलते हैं इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट, फिर अपन चलेंगे ऑप्टिकल पॉइंट के ऊपर। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर से। सबसे पहले अपन देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में क्या नाम होगा? वक्रता त्रिज्या एवं वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या एवं वक्रता केंद्र। अब बात यह आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए, फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए और फिर कॉनकेव लेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं। ये लो जी, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। सुंदर बन रहा है ना आज तो? हाँ ठीक है, जच रहा है काम। ये कॉनकेव लेंस,
अब ये कॉनकेव लेंस आपको क्या दिख रहा है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, आपको क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा, क्या है ये कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ओके, ये उत्तल लेंस। ध्यान देना उत्तल लेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम इधर गोला बना सकते हैं, इस वाले का, ये लो जी, इस वाले का इधर गोला बना सकते हैं, ये लो जी, इस वाले का इधर गोला, इस वाले का इधर गोला बना सकते हैं। इसका मतलब इस वाले का एक सेंटर यहां होगा, इस वाले का एक सेंटर यहां होगा, अर्थात दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। आप किसी को भी बोल सकते हो R1 R2, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इधर वाले को R1 लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कहने वाले आपको। आई बात समझ में। एकमात्र ऐसी चीज जो अपनी इच्छा पर डिपेंड करती है कि आप कोई से भी पॉइंट लगा सकते हो डेरिवेशन में, बट वी हैव टू क्लियर आवर कंसेप्ट, हमें हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वी डोंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट अबाउट द बुक्स। बुक्स के अलावा अपन कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो अपन करना चाहेंगे अगर अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसीलिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं अच्छे अच्छे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, साथ साथ में बुक्स पढ़ते रहना। देखना बच्चों, लेंस कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा, बाई कॉन्वेक्स लेंस, उभयोत्तल। आई बात समझ में। इसको इधर से भगाओगे, भगाओगे तो क्या पूरा गोला बना रहे हैं, तो इसका एक सेंटर, इसको इधर की तरफ बनाओगे, इसका एक सेंटर, इसका मतलब कितने सेंटर, दो सेंटर। इसका मतलब कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे, आएंगे कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को बढ़ाओ भाई, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाओगे तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोल दिया जाएगा। ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं लेंस में, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं लेंस में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्टिकल एक्सिस बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा जी, चलेगा, दौड़ेगा। होगी बात समझ में। प्रिंसिपल एक्सिस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गए हमें, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा, लाइन विच जॉइनिंग द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस is known as principal axis of that the lens। आई बात समझ में, तो then it is known as principal axis। क्लियर। अब बात एक और आती है, अब इसकी रेडियस ये है, इसका मतलब ये क्या है, सॉरी मैंने R1 R2 लगा दिया, C1 C2 लगाओ भाई। हाँ बताया नहीं आपने मेरे को, कहां से बताओगे, आप कोई मेरे सामने थोड़ी बैठे हो। आई बात समझ में। अब ये क्या, ये इसका पॉइंट, ये किसका है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो देन दिस डिस्टेंस इज नोन एज R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज R2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड। आई बात समझ में। भाई दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो आपको भी पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, दो ही तो होगी ना, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, दो ही होगी। आई बात समझ में। दूसरे वाला लेंस बनाते हैं, ओके, ये दूसरे वाला लेंस तैयार है, लो जी, ये दूसरे वाला लेंस तैयार। अब देखना इसमें भी आपको दो गोलीय भाग दिख रहे हैं, इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, इसका नाम क्या है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। वही बात, इसको घुमाओ इधर की तरफ, ये लो जी, इसको घुमाओ इधर की तरफ, ये लो जी, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C1 कर दो और ये C2 कर दो, दोनों को मिलाओ जी, दोनों को मिला दिया। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड। चूंकि ये इसका है, ये R1, चूंकि ये इसका है, ये R2। ओके बच्चों, सिंपल सा काम है। और मैं आपको तीनों, दोनों के तीन तीन पार्ट के बारे में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारा जो सामना होगा 99% वो किससे होगा, इन दोनों टाइप, बाई कॉनकेव एंड बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव एंड बाई कॉन्वेक्स के ही हमारा सामना होगा। और हमें प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करनी। आई बात समझ में। मैंने आपको बताया अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। देखो दोबारा से देख लेना, दोबारा से देख लेना, कितने हैं, दो होंगे। सबसे पहले तो कितने होंगे, दो होंगे, बिकॉज क्योंकि इसमें दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, दोनों में कितने सरफेस होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस, दो गोलीय सतह होती है। तो दो गोलीय सतह, फर्स्ट ये रही, सेकंड वाली ये रही, लो जी, ये C2, ये C1, ये R1, ये R2, एंड द लाइन विच जॉइनिंग C1 एंड C2, रेखा जो C1 और C2 को मिलाती है, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। आल्सो कैन बी कॉल्ड, सही है क्या इंग्लिश, आल्सो कैन बी कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। ओके, ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाशिक अक्ष भी बोल सकते हो, यही बात इसमें। अब मैं चलता हूं आगे, फोकल लेंथ एंड फोकस पॉइंट। अब मिटाता हूं भाई इसको,
चलते हैं आगे। अब देखना, फोकस पॉइंट से पहले अपन एक चीज और करते हैं। अपन एक अच्छी वाली चीज करते हैं भैया ना, जिसका नाम है ऑप्टिकल पॉइंट, प्रकाशिक बिंदु। ज्यादा कहीं डिस्कशन नहीं है बुक में इसके बारे में, बट वी हैव टू नो अबाउट द ऑप्टिकल पॉइंट, ताकि अपने थोड़े बहुत कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। वैसे तो मेरे को भी पता है कि आप ज्यादा माथापच्ची करने वाले हो नहीं, क्योंकि आप तो एकदम समझे हुए सुधरे हुए बच्चे हो। फिर भी चलो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताता हूं ऑप्टिकल पॉइंट क्या होता है। देखना बच्चों, ऑप्टिकल पॉइंट जो होता है, प्रकाशिक बिंदु जो होता है, प्रकाशिक बिंदु अपन कह सकते हैं कि मिडिल पॉइंट ऑफ ए लेंस या ज्योमेट्रिकल मिडिल पॉइंट ऑफ ए लेंस। जो ज्यामितीय मध्य बिंदु होता है किसी भी लेंस का, वो प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। लेकिन ये एप्रोप्रिएट आंसर इसका नहीं होता। एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर देखना इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होता है। ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस से a point on principal axis of a lens through which ray of light passes undeviated का हिंदी यार जरूर लिखूंगा अभी, और सब चीजें अगर आप समझ लो। अविचलित होते हुए, अविचलित का मतलब बिना चेताचूक होते हुए निकल जाती है। अविचलित का मतलब अपने पाथ से नहीं भटकना, अपने पाथ से नहीं भटकना। क्या लिखी डेफिनेशन, ध्यान से देखना। ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा बिंदु कहां पर, मुख्य अक्ष पर, ऑफ ए लेंस, लेंस के मुख्य अक्ष पर, थ्रू विच, जिसके द्वारा, जिससे गुजरी हुई रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, पासेज गुजर जाती है, अनडेविएटेड अविचलित में। ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना पथ से विचलित हुई सीधे निकल जाती है, क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पॉइंट कहलाता है। ऑप्टिकल पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एनी लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पासिंग या पासेज अनडेविएटेड, क्या बोला जाता है, प्रकाशिक बिंदु बोला जाता है। आई बात समझ में। प्रकाशिक बिंदु जो होता है, ध्यान देना बच्चों, प्रकाशिक बिंदु जो होता है, जैसे मान लिया मैं एक लेंस बनाता हूं आपके सामने, ये लो जी मैंने लेंस बना दी। इसके बारे में अपनी बुक में, अपने सिलेबस में कोई ज्यादा डिस्कशन है नहीं, फिर भी अपन छोटा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये देखना, ये पॉइंट जैसे, ओके। अब इस पॉइंट से कोई लेंस, कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, तो ये रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाएगी। कहां निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, ये पॉइंट अपना ऑप्टिकल पॉइंट, सॉरी लेंस का ऑप्टिकल पॉइंट कहलाता है। ए ऑप्टिकल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासिंग अनडेविएटेड, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, सट्ट देने का, ओके। तो वो लेंस, वो बिंदु क्या कहलाता है, ऑप्टिकल बिंदु, ऑप्टिकल पॉइंट, प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। हुआ क्लियर। अब बात ये आती है, देखना इसको थोड़ा सा मैं आपको, हाँ ये सब जितनी भी चीजें, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जितनी भी चीजें पढ़ते हैं अबाउट थिन लेंसेज पढ़ते हैं अपन। लेंस क्या लेते हैं, थिन लेंस लेते हैं। जैसे उसमें अपन ने एक फिर का साथ में लिया था स्मॉल अपर्चर, मिरर जितने भी पढ़े थे क्या लिया था फिर का साथ में, स्मॉल अपर्चर। यहां क्या लेके चलेंगे, थिन लेंसेज। दीज प्रेडिक्शन ऑल विल बी राइट फॉर द थिन लेंसेज। सारी ये जो अपने जितनी भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सारी किसके लिए सही होगी, पतले लेंसों के लिए सही होगी। आप बुक्स में देखोगे आपको हर बार लेंस के आगे क्या मिलेगा, थिन मिलेगा, पतला लेंस, ओके। आई बात समझ बच्चों। चलो अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन चलते हैं फोकस पॉइंट पे। ध्यान देना, फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ ऑफ ए लेंसेज। फोकस तो बोलने में फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है भाई, आप खुश रहो, राजी रहो आप, ओके। फोकस, फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ, ओके भाई, समझते हैं इसको। सबसे पहले बात तो कितने होंगे लेंस में, 2 होंगे, ये तो आपको भी पता चल गया, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 थी, तो देन
फोकस पॉइंट भी दो होंगे, फोकल लेंथ भी दो होगी, f1 f2 f1 f2 f1 f2 दो बार एक जैसा क्यों बोला? क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ के लिए स्मॉल f लिखा जाता है, पता है ना, मिरर में लिख के आए। फोकल पॉइंट के लिए क्या जाता है? कैपिटल F लिखा जाता है। आई बात समझ में? कैपिटल F1 कैपिटल F2 स्मॉल f1 स्मॉल f2 करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन चलते हैं फर्स्ट फोकस पे। सबसे पहले अपन करेंगे फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकल पॉइंट। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज फर्स्ट फोकस कौन से सरफेस में आ जाएगा? इंसिडेंट वाले, जहां से रेज इंसिडेंट होगी, जहां से रेज गिरेगी लेंस पे, वो ज्यादा मायने हमारे लिए नहीं रखता। किसमें जाके गिरेगी, हम देखते हैं बंदा किसमें जाके गिरता है, वो चीजें ज्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसमें जाके गिरना है अपने को, वो ज्यादा मायने रखेगी बच्चों। आई बात समझ में? तो अपना चलता है फर्स्ट फोकल, फर्स्ट फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये चीज ध्यान में अपने को रखनी है। सबसे पहले मैं बनाता हूं आपके सामने, कौन सा लेंस है? आप थोड़े बताओगे मेरे को, कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों? आप तो बता ही नहीं सकते ना, वरना तो आप इंटेलिजेंट हो ही, वरना तो आप बताते ही मेरे को। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। बात आई समझ में? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जिससे निकलने वाली रे ऑफ लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जिससे निकलने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉन एज रेज इमर्जिंग रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इन कॉनकेव लेंस ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from which the ray of light passing या emitted from which point and after reflection they will be parallel to the principal axis, they will be parallel to the principal axis। आई बात समझ में? वो क्या हो जाएगी? एक ऐसा पॉइंट जहां से निकलने वाली, ध्यान देना बच्चों, समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल चीज है। ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जिससे निकलने वाली प्रकाशिक किरणें, जिससे निकलने वाली प्रकाशिक किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस से रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है ना, लेंस से रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वो पॉइंट क्या कहलाता है? प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकल पॉइंट कहलाता है। ये तो हमने बनाया था कॉनकेव के लिए, अब अपन कॉन्वेक्स के लिए, सॉरी, अब अपन बनाते हैं कॉनकेव के लिए। ये अपना कॉनकेव तैयार लो जी, ये अपना कॉनकेव तैयार, ये कॉनकेव का प्रिंसिपल एक्सिस तैयार। ओके, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है भाई, अवतल लेंस है। अवतल लेंस पे एक चीज बदलनी पड़ेगी हमें। अवतल लेंस पे क्या होता है? इसमें इधर की तरफ f1 होता है, इसमें इधर की तरफ f1 होगा। क्यों? अवतल लेंस की परिभाषा सुनना, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली किरणें, जिसकी तरफ आने वाली किरणें, ये तरफ आ रही है ना इसके, जिसकी तरफ आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। वापस बोलोगे सर आप तो अपने आप को ही पढ़ा रहे हो, बट डायग्राम मस्ट बी इंपॉर्टेंट, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। आई बात समझ में? ये लेंस कौन सा? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। आई बात समझ में? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। दोबारा बता देता हूं, उत्तल अवतल लेंस, ठीक है, अवतल उत्तल अवतल उत्तल करते करते, चलो कोई बात नहीं, ये अवतल लेंस है अपना। अवतल लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ, यहां से जिससे आ रही थी, यहां जिसकी तरफ आने वाली किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, सॉरी नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वो क्या कहलाता है? कॉनकेव लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉनकेव लेंस कहलाता है। अब कितने थे? दो थे। एक की चर्चा कर ली, दूसरे वाले की चर्चा और करते हैं। ध्यान से देखना ये डायग्राम, दोनों डायग्राम को आप साथ ही बनाओगे, मैं तो यहां से मिटा के बनाऊंगा, लेकिन आपको साथ में बनाना है कॉपी में। ओके, दोनों फोकस को आपके साथ में बनाना है ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि क्या अंतर है इनमें और क्या अंतर मैं बताना चाह रहा हूं आपको। आई बात समझ में? फर्स्ट हमने क्या बनाया? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में ऐसे पॉइंट जिससे आने वाली प्रकाश किरणें, ऐसा पॉइंट जिससे आने वाली प्रकाश किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है?
है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कॉनकेव लेंस, जिसकी तरफ आने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी तरफ आने वाली प्रकाश किरणें आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या कहलाता है? फर्स्ट फोकस पॉइंट कहलाता है। अब अपन चलते हैं सेकंड पे, दोनों लेंस के अपन सेकंड फोकस पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान देना बच्चों, ध्यान ही देना पड़ेगा भाई, है ना? विदाउट ध्यान दिए इस जमाने में कुछ भी नहीं होने वाला अपना। ये लो जी, पहले मैंने क्या किया था, यहां पे फोकस था, मैंने इससे किरणें निकाली थी F1। अब की बार मैं क्या करूंगा, पैरेलल गुजारूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रेज। ये लो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाने वाली रेज कहां हो जाती है? एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, बिकॉज दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। आई बात समझ में? दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ये एक अभिसारी लेंस है, किरणों को क्या कर देता है? एक पॉइंट पे ला देता है, एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है। इसमें पावर होती है भाई, मैन पावर, विल पावर। ओके, वो क्या कर देता है? एक बिंदु पर ला देता है, वो बिंदु क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस, एंड आल्सो नोन एज प्रिंसिपल फोकस, आल्सो नोन एज प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस यही होता है। कौन सा फोकस? मुख्य फोकस। वापस चलते हैं अवतल में, लो जी अवतल में, ये लो जी, ये अवतल का आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अवतल का प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है अपने को? अवतल का प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है बच्चों? अवतल का प्रिंसिपल एक्सिस कहता है पैरेलल राहु रेज को, ये लो जी राहु रेज को पैरेलल लाए। ये क्या करता है? ये तो कन्वर्जिंग करता है, ये क्या करता है? डाइवर्जिंग करता है। पीछे चर्चा करके आ चुके हैं, तो डाइवर्जिंग कर दी, लो डाइवर्जिंग कर दी। अब मिलेगी कहां पे? पीछे बढ़ाओ इनको, है ना? ऑन बीइंग प्रोड्यूस बैकवर्ड, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाने पर पीछे देखो, पीछे कुछ न कुछ दिखेगा। ये लो जी देखो, ये पॉइंट पे आ गई, ये F2 हो गया, इसका क्या हो गया? F2, द्वितीय फोकस बिंदु। आया है ना टिकटॉक पे? अच्छा फेम लिया हुआ डायलॉग था, पीछे देखो, पीछे, पीछे बढ़ाने पर हाई रेज ऑफ लाइट कहां से? पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस पे। कहां पे आई? पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे ही पैरेलल आई, डाइवर्जेंट हो गई, बिकॉज दिस लेंस, ये लेंस कौन सा है? अवतल, कॉनकेव। एंड कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्जेंट कर देता है रेज को, फैला देता है, फैला देता है। थोड़ी सी प्रकृति अजीब सी होती है इसकी, घुमा देता है किरणों को। पीछे बढ़ा लो भाई, अपने का तो काम ही अजीब करना काम है। ऑन बीइंग प्रोड्यूस बैकवर्ड, तो देन दे विल बी मीट ए पॉइंट एंड दे विल बी सीम्स टू मीट ए पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज नोन एज सेकंड फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। आई बात समझ में? ये F2, इधर इसका F1 होता है, जिसकी चर्चा हम पीछे वाले डायग्राम में कर चुके हैं। ये होता है इधर F1। अब वही बात, ये इसका होता था ऑप्टिकल पॉइंट, यहां इसका ऑप्टिकल पॉइंट होता है, जिसको O से प्रदर्शित कर देंगे। ऑप्टिकल पॉइंट इज एज लाइक एज ए पोल इन द मिरर, वही काम करता है जो क्या करता है? पोल मिरर में कर रहा था, वो का वही काम कर रहा है, और कोई नया काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये वही काम करेगा जो कौन कर रहा था? पोल कर रहा था मिरर में। जो मिरर में पोल कर रहा था ना, वो का वही काम ये करता है बेचारा, कोई नया काम नहीं करता है। तो इसकी यहां से दूरी F1, इसकी यहां से दूरी F2, लो जी F1, लो जी F1 इधर F1, चेता रखो ये F2। ओके, अब अपन चर्चा करते हैं साइन कन्वेंशन पे। इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, ये चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ध्यान से देखना, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द लेंस। कितने टाइप के होते हैं, फोकस पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, ऑप्टिकल पॉइंट क्या होता है। बुक्स में बहुत छोटा दे रखा है, मैंने एक वीडियो आपको बना के सामने आपके यूट्यूब चैनल पे अपने चल रहा है वीडियो, इसको ध्यान से देखना बच्चों, ताकि आपके कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। ओके, थैंक यू।